मेरे पास आएगी? क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मलिया तुम्हारे पास आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ इस तरह उसके अचानक घर से जाने से। उसने तो खाना भी नहीं खाया। अच्छा चलें, ठीक है, आप परेशान ना हो। वो अगर आती मेरे पास तो I'll let you know। थैंक यू। रिया, मैं बहन हूँ तुम्हारी। तुम्हें ये बात कब से मालूम थी? जब से मैं दुआ की गवर्नेंस बनकर आई थी। और जब से तुमने मुझे अपनी बातें सुनने पर डांटा था। और सिकंदर को कब बताया तुमने? मैंने सिकंदर को नहीं पता। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब दो। उनको कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ था, लेकिन मलिहा, उन्होंने कहा था कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे थी ना पहले उनके लिए, वैसे ही हो अब तक। लेकिन उसने ऐसा किया था। ये राज जानते ही अंगूठी वापस कर दी उसने। कोई और वजह होगी, लेकिन वो तुमसे शादी जरूर करेंगे। मगर तुम्हें क्या लगता है रजा, मैं उस लेम एक्सक्यूज पर यकीन कर लूंगी? मलिहा, मेरी बात पर यकीन करो, वो अपना फैसला बदल लेंगे। खुशफहमी है तुम्हारी। जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे झूठे दिलासों पर यकीन कर लूंगी? तुम सिर्फ इतना बताओ कि उसके इस फैसले में तुम्हारा क्या रोल है? मलिहा, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। देखो, मेरी जब भी उनसे बात हुई है तुम्हारे मुतालिक, हमेशा यही हुई है कि वो तुम्हें खुश रखें। उसने तो कभी खुश नहीं रखा। मुझसे मोहब्बत करता तो खुश रखता नहीं। वो तो कभी मेरा हुआ ही नहीं। रिया, सिकंदर तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी तो ऐसे अचानक बदल गई थी, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। जो अपने थे वो पराए हो गए, और जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था वो अपने निकले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने बहन के मिलने पर खुशी मनाऊं या गम। 22 साल बाद तुम मुझे मिली और तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी टूट गई। तुम उस घर में थी तो लगता था मेरे रिश्ते को फर्क पड़ेगा। अब सोचती हूँ कि तुम्हें वहां से निकलवा कर मैंने अपना रिश्ता ही खत्म करवा दिया। मरियम, मेरी तुम? मलिया मेरे पास नहीं आई। माय गॉड, मैं उसे अब कहाँ ढूंढूंगी? सिकंदर,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर गई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी, इस वक्त गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मलिया को ढूंढना जरूरी है। आप सोचिए, अगर वो मेरे पास नहीं आई तो कहां है फिर? कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कौन है? तुमसे मोहब्बत के सिवा उसने और काम ही क्या किया है? मेरी बेटी तो टूट के रह गई होगी। मैं भी पराई निकली और तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है आंटी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहती भी, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती भी मुतासर हो गई। तुम्हारे लिए कितना आसान है ना ये कहना, वो बाद में भी मेरी दोस्त रहेगी। बहुत मुश्किल है ये। सोचो जरा, कोई लड़की जिसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखती आ रही हो और वो उससे ये कह दे कि तुम मेरी दोस्त बन के रहो। नहीं नहीं सिकंदर, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो इस कर्ब का अंदाजा ही नहीं हो सकता। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन उसकी तकलीफ में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, आप लोग भी बराबर के शरीक हैं। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। उसके हर दुख और हर तकलीफ में मैं इसी तरह तड़पी हूं जैसे एक सगी माँ तड़पती है। मगर आपको उसे सच बताना चाहिए था। अपनी गलती अब मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो सिकंदर। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा सिकंदर। किसी और की गलती की सजा मलिया को नहीं मिलनी चाहिए। फैसला तो मैं कर चुका हूं आंटी, इसी में हम दोनों के लिए बेहतरी है। मलिया को ढूंढने के अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस बाप की तुम औलाद हो ना, उसके तो खून में ही बेवफाई है। तुम्हारे बाप ने भी टूट के चाहने वाली नाइमा के साथ भी ऐसे ही किया था। ऐसे बाप की औलाद से और मैं तवक्की भी क्या कर सकती हूँ। मलिया को ढूंढने का एहसान भी तुम अपने पास ही रखो। क्या था ये सब? हाँ, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें हवा तक नहीं लगने दी। मामी, मुझे क्या मैं लगाई हुई है तुमने? तुम क्या समझ रही थी? तुम कुछ भी करके आ जाओगी और हमें पता नहीं चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? सिकंदर की मंगनी टूटने वाली बात तुम्हें मालूम नहीं थी? जी, मुझे मालूम थी। तो फिर हमें क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ नजफ वाह, हम तुम्हें अपने घर का फर्ज समझ रहे हैं और तुम इतनी खुली निकली हो, हमें हवा तक नहीं लगने दी इस बात की। ये किस मुंह से बताती अम्मा? इसी की वजह से तो टूटी है। अब तुम्हें बहन मिल गई है ना अपनी, तो जाओ उसके पास, रहो उसके घर में। मैं कहीं नहीं जाना चाहती और मुझे नहीं पता कि सिकंदर की मंगनी कब टूटी और कैसे टूटी। मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे सजा दे रही हो? मैंने तो जिंदगी भर तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और इसी डर की वजह से कभी तुम्हें ये बात पता नहीं चलने दी। मलिया कहाँ चली गई थी बगैर बताए? तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजरी होगी? आपको कभी ख्याल आया कि मुझ पर क्या गुजर सकती है? मलिया तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हारी सारी दोस्तों को फोन किया, तुम किसी के घर पे नहीं थी। मैं नजफ से मिलने गई थी, अपनी बहन से। मेरी मोहब्बत को दर्द समझकर ठुकरा दिया तुम तो बड़ी खुददार बनती थी। तुम्हें तो सिकंदर भाई से बड़ी नफरत थी, बड़ी खरी खरी बातें सुनाई थी तुमने उन्हें। फिर क्यों बर्दाश्त करती हो ये बेइज्जती?
अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने सिकंदर भाई की मंगनी क्यों तुड़वाई? तुम्हारी बहन थी ना वो? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे कोई सवाल ना करें। अब तो यही कहोगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है भी नहीं। लेकिन बताओ ना, क्यों किया तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा? क्यों तोड़वा दी तुमने उसकी मंगनी? मैं अगर खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो भी आएगा आप कहेंगे। तुम्हें तो सिकंदर भाई से नफरत थी ना। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में आकर कितने मसले क्रिएट किए थे कि तुम उन्हें माफ करने को भी तैयार नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब तुम उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकते? कहीं तुम्हें उनसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? जुबैर भाई प्लीज मेरे सब्र को मत आजमाएं, जाएं यहाँ से। जा रहा हूं, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हें जज्बों को समझने का शऊर नहीं। जिसको मोहब्बत समझना चाहिए उसे तर्स का नाम देती, और जहां नफरत करती थी वहां मोहब्बत कर बैठी। खैर, तुम खुश हो जाओ, अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा। मैं खुद को तुमसे दस्तबरदार करता हूं। इतनी सारी बातों में आपने पहली बात काम की। बहुत अच्छा किया आपने जो खुद पीछे हटे, लेकिन अगर आप अपने फैसले को मुझ पर ना थोपते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे तो पहले ही पता था कि आपकी मोहब्बत पायदार है ही नहीं, किसी के भी कहने या सुनने से खत्म हो सकती है। और मुझे नापुख्तगी फैसलों में या किरदारों में नहीं पसंद।